बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। ठीक है जी, आज हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का जी टॉपिक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जी आज से स्टार्ट करेंगे और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। अब आज हमारा टॉपिक है जी डिजिटल मार्केटिंग का सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग से तो सब लोग ही वाकिफ हैं और सारा दिन सोशल मीडिया मार्केटिंग खुद भी देखते हैं लोगों की और सोशल मीडिया यूज़ भी करते हैं। तो अब आपने डिजिटल मार्केटर बनना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी सीखनी है, किस तरह से लोगों को टारगेट करना है, इसमें आपको A to Z सारा बताया जाएगा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे मैंने बताया कि ये एक बड़ा आसान तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का, और जिसकी पहले कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट स्किल्स नहीं है तो वो लोग भी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख कर ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्विसेज दे सकते हैं। लोकल मार्केट भी ओपन है आप लोगों के लिए और अपना बिजनेस भी आप स्टार्ट करके अपने बिजनेस को भी डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज करते हुए आप ग्रो कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? तो जब से हमने ये सेशन स्टार्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग का, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, वो ये कि जहाँ पर ऑडियंस होंगे वहाँ पर मार्केटर लाजमी जाएगा। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो सबसे ज़्यादा ऑडियंस इस वक्त आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पर ही मिलेगी। जिसमें सारे टॉप प्लेटफॉर्म पे देखें तो सबसे नंबर 1 पे हमारे पास फेसबुक आता है। तो आपको जी ये कुछ डाटा आपके साथ शेयर करता हूं मैं। ये डाटा लास्ट ईयर जुलाई का है, तो अभी तो इससे भी ज़्यादा जो है ट्रैफिक होगी। तो ये कुछ वेबसाइट का मेरे पास यहाँ पे डाटा है कि ये कितनी ट्रैफिक है इस वक्त सोशल मीडिया पर। ओवरऑल अगर ट्रैफिक देखें तो मोर देन 4 बिलियन ट्रैफिक है सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। नंबर 1 पे हमारे पास आती है जी फेसबुक, जिसकी 2.9 बिलियन मंथली ट्रैफिक है। इस तरह यूट्यूब है, उसकी 2.47 बिलियन है। उसके बाद व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन। इंस्टा पर 1.4 बिलियन, वी चैट पे 1.2 बिलियन, टिकटॉक पर 1 बिलियन, उसके बाद फेसबुक मैसेंजर पर 1 बिलियन और टेलीग्राम पर 700 मिलियन, स्नैपचैट, और उसके बाद ये नीचे चले जाएं तो रोज़ाना कोई ना कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता रहता है। तो हम लोगों ने इन सोशल मीडिया मार्केटिंग को के जो प्लेटफॉर्म है इनको हमने टारगेट करना होता है अपने टारगेट ऑडियंस के लिहाज से कि आपका टारगेट कहाँ पर मिलेगा। कुछ लोगों का टारगेट फेसबुक पर है, कुछ का यूट्यूब पर है, कुछ का टारगेट व्हाट्सएप पर और कुछ का इंस्टा पर। इसी तरह जो नई एप्लीकेशन बहुत सारी आई हुई हैं तो बहुत सारे लोग वो भी यूज़ करते हैं, जिनमें स्नैपचैट है। इसी तरह जो अभी जी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनमें लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन को कुछ लोग सोशल मीडिया में इंक्लूड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो लिंक्डइन पर भी बहुत ज़्यादा आपको B2B टारगेट के लिए ट्रैफिक मिल जाती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग बात करेंगे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो बड़े बड़े हैं, मेन जहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगी, उन सब की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फेसबुक की बात करेंगे और उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितने Quora.com, पिंटरेस्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस होंगे। ट्विटर मार्केटिंग, इस सबको पता है जी ट्विटर कौन लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर किस तरह की ट्रैफिक मिलती है आपको और यहाँ पर किस तरह का कंटेंट होता है। तो ये डिटेल में इंशाल्लाह अभी आज इंट्रोडक्शन होगी सिर्फ, उसके बाद ये 1 by 1 भी आप लोगों के साथ सारे प्लेटफॉर्म डिस्कस होंगे। ट्विटर प्रोफाइल सेटअप किस तरह से बनाते हैं, ट्विटर अकाउंट फॉलोअर कैसे लेने हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ट्विटर के फीचर्स, उसके बाद पोस्ट कैसे लगाते हैं, ट्विटर के फॉलोअर, हैशटैग, ट्विटर पर मुख्तलिफ तरह की पोलिंग किस तरह करवाते हैं, @ मेंशन कैसे करना है, इन्फ्लुएंसर को मुख्तलिफ, और ट्विटर ऑन योर वेबसाइट पे कैसे लगाना है, ट्विटर एनालिटिक्स और ट्विटर की ट्रैफिक कैसे चेक करनी है या उस पर आपने ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करना है अपना सारा, वहाँ पे फैक्ट फिगर कैसे चेक करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्विटर में इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। उसके बाद कोरा मार्केटिंग है जी। उसके बाद ये भी कोरा मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, ये आपने क्यों सीखनी है, इसके बारे में बताया जाएगा। कोरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, कोरा अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर किस तरह से करते हैं, लिस्ट किस तरह बनाते हैं, कोरा पर प्रमोशन कैसे लगाते हैं, पेड एड किस तरह रन करते हैं, वहाँ पर ब्लॉग पोस्ट कैसे लगाते हैं, कैसे सर्च करते हैं, बिजनेस सेटअप कैसे बनाते हैं और एंड पे एनालिटिक्स के वहाँ पर रिजल्ट्स जो ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से आप चेक करते हैं। तो ये सारी बात होगी इंशाल्लाह जी हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में।
उसके बाद इंस्टाग्राम की जी बात होगी। इंस्टाग्राम पर आपको बिजनेस अकाउंट सेटअप सिखाया जाएगा, बिजनेस प्रोफाइल इमेज, बिजनेस बायो, कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करते हैं, रीपोस्टिंग, फॉलोअर्स, हैशटैग, इंस्टा स्टोरीज, @ मेंशन इन्फ्लुएंसर, स्पैम, एनालिटिक्स, और उसके बाद शॉपिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इंस्टा पे डिस्कस किए जाएंगे पूरी डिटेल में। आपको ये प्रैक्टिकल करके सारा दिखाया जाएगा किस तरह से ये सारा होता है। पिंटरेस्ट की बात की जाएगी जी। पिंटरेस्ट क्यों जरूरी है, पिंटरेस्ट पर कैसे मार्केटिंग करनी है, अकाउंट सेटअप कैसे, फॉलोअर कैसे बनाने हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, अकाउंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पिंटरेस्ट बोर्ड क्या होते हैं, यहाँ पे फॉलोअर कैसे लेना है, पिंटरेस्ट की क्रोम एक्सटेंशन, उसके बाद पिंटरेस्ट ग्राफिक्स, ये सारी इंशाल्लाह पिंटरेस्ट की भी डिटेल में बात होगी जी। लिंक्डइन पर जी अकाउंट सेटअप, ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद कनेक्शन, हैशटैग, पोस्ट, ब्लॉग, ग्रुप्स, कंपनी पेज सेटअप, ये सारी चीजें आपको पिंटरेस्ट में सिखाई जाएंगी। एंड पर आप लोगों को ये सारा जी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। ये जितनी चीजें हैं ये 1 बाय 1 आपको, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सिखाता हूँ, तो 1 बाय 1 ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसमें जी एक चीज देख लेते हैं इसमें कि अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में किस तरह से हम लोग सारे मतलब कि मेन सारे लोग सोशल मीडिया को क्यों टारगेट करते हैं। तो इसमें मैं एक फाइल देख लेता हूँ जी, मेरे पास एक फाइल अगर मिल जाती है तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जी, सोशल मीडिया पर आज हम बात कर लेते हैं जी। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 सिखाए जाएंगे। फेसबुक पे सबसे पहले आएंगे। तो आज हम सोशल मीडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर कंटेंट किस तरह का होता है और किस तरह से हम ऑडियंस को एंगेज करते हैं सोशल मीडिया पर। कि मेन हमारा पर्पस जो है सोशल मीडिया को यूज करने का अपने ऑडियंस को एंगेज करना होता है, कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, और यहाँ से फिर हमें सेल्स भी जनरेट होती है। और सोशल मीडिया से इंस्टेंट सेल जनरेट नहीं होती, सोशल मीडिया पर थोड़ा टाइम लगता है। ऑर्गेनिक वे में पेड प्रमोशन के साथ आप इंस्टेंट ट्रैफिक या इंस्टेंट सेल लेके आ सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक वे में आपको सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग और सेल जनरेट करने में थोड़ा आपको टाइम लगता है। मेन आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी होती है, अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी होती है, और अपने ऑडियंस के साथ आपने लॉन्ग टर्म में कनेक्टेड रहना होता है। ऑडियंस को मुख्तलिफ तरह के आपने अपने बिजनेस के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें बतानी होती हैं, जो आपके बारे में लोगों के रिव्यूज़ हैं वो शेयर करने होते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को आपने एंगेज करना होता है सोशल मीडिया पर, ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो। तो किस तरह का कंटेंट हम सोशल मीडिया पर लगाते हैं जी, उसकी बात करते हैं। डोंट जस्ट मार्केट, एंगेज योर ऑडियंस। जैसे मैंने पहले कहा है कि सिर्फ मार्केटिंग नहीं करनी है आपने, वहां पर सोशल मीडिया पर एंगेज करना है लोगों को। कुछ लोगों के पेजेस अगर आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया पर, वो सिर्फ मार्केटिंग 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 कर रहे हैं, तो उससे आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो आपने एंगेजमेंट को जहन में रखना है। 8 से 10 घंटे लोग स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसको आपने यूज करना है कि किस तरह से उन लोगों को आप मैक्सिमम सेल उन लोगों को यूज करते हुए जनरेट कर पाए। तो कंटेंट किस तरह का होता है जी। कस्टमर एंगेजमेंट जो है जी, मुख्तलिफ तरह से एंगेजमेंट इज क्रिटिकल। 50% of respondents say they would switch brand for any brand doesn't provide fast and easy customer service. 65% of respondents are more attractive to brands that are ethical and sustainable. 41% of respondents are willing to pay more for a brand that is taking visible action toward positive social media impact. तो ये मुख्तलिफ हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं ये सर्वेज के साथ आए हुए हैं, कि जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोगों के जो रिव्यूज हैं कि 50% लोग जो हैं वो ब्रांड स्विच कर लेते हैं अगर ऑन टाइम ब्रांड रिस्पॉन्स नहीं देता। तो सोशल मीडिया एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स के तौर पर भी यूज होता है, कि आपको कोई भी बंदा किसी भी ब्रांड के ऊपर कमेंट करता है तो आप फौरन इंस्टेंट रिप्लाई दे सकते हैं। इनबॉक्स में आता है तो इनबॉक्स में इंस्टेंट रिप्लाई दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक कस्टमर केयर सर्विस के लिए भी सोशल मीडिया यूज होता है, कि यहाँ पर आप अगर सेल ना भी करें तो कस्टमर केयर के लिए सोशल मीडिया को यूज करें। तो लोगों जो अगर आप ऑन टाइम रिस्पॉन्स करेंगे तो आपके साथ कस्टमर ज्यादा जुड़े रहेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। तो 65% लोगों का ये कहना है कि जो अनएथिकल ब्रांड होते हैं उनको वो लोग छोड़ देते हैं। अनएथिकल ब्रांड का भी आपको सोशल मीडिया पर पता चलता है। आपने अपना किस तरह से ख्याल करना होता है अपने कंटेंट का सारा, सोशल मीडिया पर किस तरह का कंटेंट लगाना है, एथिक्स का भी ख्याल आपने करना होता है सारा। और
उस लिहाज से अपना कंटेंट आपने बनाना होता है, एथिकल कंटेंट हो, अनएथिकल ना। 41% रिस्पोंडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि वो जो है जी ज्यादा पैसे पे करने के लिए विलिंग होते हैं अगर ब्रांड की प्रॉपर से ब्रांडिंग की गई हो और प्रॉपर वे में जो है उनको चीज को दिखाया जाए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है सोशल मीडिया का ये सेल्स आपकी इंक्रीज करता है। हाउ टू एंगेज पीपल ऑन सोशल मीडिया, किस तरह से आपने एंगेज करना है सोशल मीडिया पर लोगों को। सबसे पहले तो आपको टारगेट की बात करते हैं, हमने कस्टमर पर्सोना मैंने आपको बनाना सिखाया था कि टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। अपने टारगेट को जितना बेटर वे में जानेंगे उतना उनको एंगेज कर पाएंगे। अगर आपको अपने टारगेट के बारे में नहीं पता तो आप उनको एंगेज नहीं कर पाएंगे। अगर उनका एज ग्रुप, उनका इंटरेस्ट, उनकी लोकेशन, उनका कल्चर, उनके नॉर्म्स आपको पता है तो आप उनको अच्छे तरीके से टारगेट कर पाएंगे। सेम कंटेंट सेम बिजनेस डिफरेंट बिजनेस पर काम नहीं करता। अगर बिजनेस डिफरेंट है, उसका टारगेट डिफरेंट है, तो उस लिहाज से कंटेंट भी डिफरेंट होगा। फिर ऑडियंस को देखते हुए आपने ऑडियंस को वैल्यू देने वाला कंटेंट बनाना होता है कि जो उन ऑडियंस के लिए वैल्यू करे। जैसे मेरे ऑडियंस अगर देखें तो मेरे यंगस्टर ऑडियंस हैं, उसके बाद बिजनेसमैन कम्युनिटी ऑडियंस है, तो मैं इस तरह का कंटेंट अपने ऑडियंस को देखते हुए जनरेट करूंगा कि जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, जो उनको वैल्यू प्रोवाइड करे। जब मैं वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा तो उससे जो है जी एंगेजमेंट मैक्सिमम होगी। और फिर एंगेजमेंट को हमने कन्वर्जन में कैसे लेके जाना है कि जब एंगेजमेंट मैक्सिमम होगी तो फिर उसको हम कन्वर्जन में लेके जाएंगे। अल्टीमेटली कन्वर्जन क्या होती है कि आपके कोई भी गोल हो सकते हैं, कन्वर्जन सिर्फ सेल ही नहीं होती। जो भी गोल्स आपने सेट किए हुए हैं वो आपकी कन्वर्जन है। गोल आपका पेज लाइक्स हो सकते हैं, उसके बाद पोस्ट के फॉलोइंग, पोस्ट के आप जो है व्यूज बढ़ाना चाह रहे हैं, आप सेल जनरेट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपने गोल सेट किए हैं दैट इज अ कन्वर्जन। तो पहले 3 स्टेप मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऑडियंस, उसके बाद वैल्यूएबल कंटेंट, उसके बाद फिर एंगेज करके आपने कन्वर्जन पर लेके आना लोगों को, और सबसे एंड पे टेस्ट एंड इटरेट कि आपने जो भी कंटेंट लगाना है वो लगाएं और टेस्ट करें, उसके रिजल्ट्स देखें और उससे सीखें। और अगर कंटेंट काम नहीं करता तो फिर कंटेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। जो काम कर रहा है अच्छा कंटेंट, उसकी तरफ आप फोकस करेंगे। तो ये आपका एक वे होता है जी सोशल मीडिया पर। नो योर ऑडियंस, जी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है डिटेल में, कस्टमर पर्सोना पूरा डिटेल में बनाना सिखाया हुआ है कि ऑडियंस को किस तरह से आपने जानना है। ऑडियंस के बारे में सबसे पहले व्हाट नीड अ टिपिकल कस्टमर हैव, कि आपका ऑडियंस सबसे पहले तो आपने उसकी नीड को समझना है कि उसकी ज़रूरत क्या है आपके ऑडियंस की, उसकी ज़रूरत को समझना है। उसके बाद उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके क्लाइंट के, ये आप देखेंगे। कौन सी चीज उनको मोटिवेट करेगी आपके कस्टमर को, उसकी मोटिवेशन को देखना है कि ये चीज उसको मोटिवेट करेगी। डिफरेंट क्लाइंट को डिफरेंट चीजें मोटिवेट करती हैं। कुछ क्लाइंट्स को डिस्काउंट मोटिवेट करते हैं, कुछ क्लाइंट को फ्री कोर्सेज जैसे फ्री सेमिनार, हर तरह के क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिहाज से उनको मुख्तलिफ चीजें मोटिवेट करती हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसको क्लाइंट को क्या चीज मोटिवेट करेगी। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट की बात हुई है जी, वैल्यूएबल कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। वैल्यूएबल कंटेंट जो है जी एंटरटेनिंग कंटेंट हो सकता है कि आप मुख्तलिफ तरह का फनी कंटेंट क्रिएट करें, या फिर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करें जो कि एंटरटेनिंग हो। बहुत सारे बिजनेसेस आप देखते होंगे जो एंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एंटरटेनिंग कंटेंट की एंगेजमेंट मैक्सिमम होती है कि एंटरटेनिंग कंटेंट बहुत ज्यादा लोगों को लेके आता है। आप कोई भी वीडियो देखें उसके मिलियंस में व्यू होते हैं एंटरटेनिंग वीडियोज के। तो कोई भी बिजनेस आपने जो है अपने लिहाज से, अपने ऑडियंस के लिहाज से एंटरटेनिंग कंटेंट ऐड कर सकता है। अगर आप बहुत सारे पेजेस आज जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह पेजेस एंटरटेनिंग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़ भी हो सकती है। तो बहुत सारे पेजेस आप देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह की वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि जिस तरह के उनका टारगेट इंडस्ट्री की कोई भी न्यूज़ होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं। तो इंफॉर्मेशन ऑडियंस को एंगेज करती है और ऑडियंस जानना चाहते हैं जिन चीज़ों के बारे में, उस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। और एंड पे जी एजुकेशनल कंटेंट होता है कि आप एजुकेट करें अपने ऑडियंस को। अपने ऑडियंस को देखेंगे, एजुकेशन डिफरेंट तरह की हो सकती है। एजुकेशन डिफरेंट फील्ड की भी हो सकती है, जिस तरह से मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एजुकेट कर रहा हूँ। इसी तरह प्रोडक्ट्स की भी एजुकेशन होती है। कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स लोगों को यूज नहीं करने आते, उनका यूजेज भी बताया जाता है। जिस तरह से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे, सैम रश मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम एसईओ के लिए, उसके बाद एराफ दिखाया था। इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म ले लें, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। इसी तरह आपने प्लेटफॉर्म देखा था जी हब स्पॉट।
तो जितने भी ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, HubSpot एक CRM है, तो जो इस तरह की एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑडियंस को, ताकि वो लोग सीखें फिर उनके टूल्स यूज करें, कि अल्टीमेटली उनका फोकस जो होता है वो कन्वर्जन के ऊपर होता है, कि ये सारा जो इंफॉर्मेशनल, इंटरटेनिंग और एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करके अल्टीमेटली उनके गोल्स जो होते हैं वो कन्वर्जन के ऊपर होते हैं, कि हमने अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट कैसे करना है, सेल्स कैसे जनरेट करनी है। तो ये 3 तरह का कंटेंट जो है जी आपने प्रोड्यूस करना है, इंटरटेनिंग, इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल। इंटरटेनिंग कंटेंट सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लेके आता है, उसके बाद इंफॉर्मेशनल और फिर एजुकेशनल। एजुकेशनल कंटेंट जो है इतनी ज्यादा एंगेजमेंट लेके नहीं आता जितना इंटरटेनिंग लेके आता है। तो आपने ये मिक्स अप बनाना होता है एक कंटेंट का, कि एजुकेशन में इंटरटेनिंग को शामिल करें, इंटरटेनिंग को एजुकेशन में शामिल करके तो आप लोगों को मैक्सिमम एंगेज कर सकते हैं। एंगेजमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी कन्वर्जन बेटर होगी। फिर मुख्तलिफ तरह की प्रमोशन जो है आप लगाते हैं एंड पे, कि आपने जब सेल जनरेट करनी होती है तो आप प्रमोशन लगा देते हैं, कोई 50% सेल, 20% सेल। तो प्रमोशनल कंटेंट भी आप अपने पेजेस के ऊपर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो प्रमोशन को भी बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और प्रमोशन से भी एंगेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो ये जी आपके सामने मैंने कंटेंट सारा बता दिया कि ये कंटेंट आपने लगाने। एंगेजिंग पीपल विद एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल कंटेंट, जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया जी किस तरह से आपने एंगेज करना है। पोस्ट आइडियाज देख लेते हैं जी, पोस्ट किस तरह से बनानी होती है। रन अ कंटेस्ट और गिव अवे, कि मुख्तलिफ तरह के कंटेस्ट और गिव वेज दें, कि ये आप गोरे ज्यादा करते हैं पाकिस्तान में भी, अब ट्रेंड बहुत ज्यादा आ गया आजकल। अगर आपने देखा हो तो दुबई में एक फोन की शॉप है, आपने अक्सर वीडियो देखी होगी, छोटे भाई बड़े भाई वो फोन दे रहे होते हैं लोगों को, ये कुरअंदाजी करेंगे हम इस तरह फोन देंगे। तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो गिव अवेज देते हैं, ताकि उनके फॉलोअर बढ़े, उनकी सेल बढ़े। तो ये एक तरीका है सोशल मीडिया में गिव अवे दे के आप अपने एंगेजमेंट बढ़ाएं और अपनी सेल बढ़ाएं। तो इस तरह के आप और भी देखेंगे, बहुत सारे आपको पेजेस मिल जाएंगे, कुछ लैपटॉप दे रहे हैं कुछ लोग, तो गिव अवेज दे के भी आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो आपने अपने गोल्स देखने होते हैं कि ये गिव अवे देने से आपको हासिल क्या होगा। अगर आपको वर्थ करता है तो फिर आप गिव अवेज दे सकते हैं। इस तरह की पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद फैन टेस्टिमोनियल, जो आपका फैन है, जो भी आपका यूजर है, जो ऑडियंस है आपका, उसने आपके बारे में कोई भी गुड वर्डिंग कही है, तो आप उसकी पोस्टिंग मतलब बना के आप पेज के ऊपर शेयर कर सकते हैं, कि जी ये मेरे बारे में दूसरों के वर्ड हैं। उससे आपके साथ लोग मैक्सिमम एंगेज होते हैं, कि आपकी एक परसेप्शन अच्छी बनती है, आपकी गुडविल बनती है। तो इस तरह की पोस्ट आप शेयर कर सकते हैं। क्राउड सोर्स फीडिंग, कि क्राउड सोर्स फीडिंग, फीडबैक जो भी आपको मिलता है, क्राउड सोर्स होता है कि मुख्तलिफ तरह का जो आप गैदरिंग करते हैं, क्राउड जो है आपके फैन फॉलोइंग जो है, वहाँ पे जो भी फीडबैक है, इस तरह के मुख्तलिफ आप देखते होंगे, गेट टुगेदर मीटअप्स करते हैं लोग, और वहाँ से फिर फीडबैक जो मिलता है उसकी वीडियोज भी और फिर कमेंट्स भी मुख्तलिफ तरह के जी शेयर करते हैं। पोस्ट अ पोल और क्वेश्चन, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आपने मुख्तलिफ पेजेस पे देखे होंगे, बड़े सिंपल बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, और उनका मकसद जो होता है लोगों को एंगेज करना होता है। जितने ज्यादा लोग पोस्ट को लाइक शेयर करेंगे या क्वेश्चन यहाँ पे नीचे कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा उसकी रीच बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी। इस तरह के आप मुख्तलिफ तरह की पोलिंग्स करवा सकते हैं, क्वेश्चन जो है पोस्ट में लगा सकते हैं। पोज अ क्वेश्चन वही बात होगी जी, क्वेश्चन लगा सकते हैं जी आप। उसके बाद शेयर इंडस्ट्री न्यूज़ के, जो रेलिवेंट आपकी इंडस्ट्री है उसकी न्यूज़ आप लगाएंगे, मुख्तलिफ तरह की जो भी आपका रेलिवेंट फील्ड है उसके न्यूज़ लगाएंगे। सेलिब्रेट हॉलीडेज, मुख्तलिफ तरह के जो इवेंट्स होते हैं हॉलीडेज के, जैसे पाकिस्तान में ईद के इवेंट के हैं, ईद का इवेंट होता है, या और भी नेशनल डेज होते हैं। इस तरह के आप मुख्तलिफ पोस्ट आप देखी होंगे, अक्सर पेज सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह की पोस्ट लगाते हैं, तो उससे भी आपको एंगेजमेंट मैक्सिमम मिलती है। एंगेज इन कन्वर्जन, जी एंगेजमेंट को कन्वर्जन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, कि आप जो है जी लोगों को इस तरह की ऑप्शन दें कि लोग आपके साथ मतलब वो बात करें, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की चीजें लगाएं कि लोग मैक्सिमम आपके साथ इनबॉक्स में आए, वहां पे कॉल टू एक्शन बटन लगाएं, मुख्तलिफ तरह से लोगों के साथ लगे गुफ्तगू शुरू करें, कि जब भी बात शुरू होती है, कोई भी स्टार्ट होता है, तो उससे फिर आपके रिलेशन जो है, रिलेशनशिप जो है बिल्टअप होता है, तो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म इंटरेक्ट होता है। कि जितना ज्यादा आप क्लाइंट के साथ एंगेज होंगे उतना ज्यादा आपके बिजनेस के लिए बेटर है, कि कस्टमर सर्विस आपकी जितनी अच्छी होगी, आप क्लाइंट के साथ जितना ज्यादा मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन से आपकी जो है मैक्सिमम एंगेजमेंट मैक्सिमम होती है। तो मुख्तलिफ तरह के डायलॉग ओपन करें, उसके बाद रिस्पॉन्स करें, जो भी कमेंट आपका आ रहा है, जो भी
इवन नेगेटिव फीडबैक है उसकी भी आपकी पॉलिसी होगी पूरी, नेगेटिव फीडबैक को कैसे रिप्लाई करना है, कि आप इग्नोर मत करें। जितना आपके पास टाइम है अगर प्रॉपर, तो हर कमेंट के साथ एंगेज हों और हर चीज़ पर रिस्पॉन्स करें। उसके बाद जी एक्सपेक्टेशंस आपने जो भी बनाई है अपने क्लाइंट की, जो एक्सपेक्टेशंस आपने सेट की हैं उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरें। कि मुख्तलिफ तरह की एक्सपेक्टेशन, हर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आपने कॉल टू एक्शन का बटन दिया है व्हाट्सएप का, तो कोई भी बंदा अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको रिप्लाई देंगे। तो अगर आपने रिप्लाई नहीं देना तो वहां से बटन हटा दें। क्लाइंट को इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत दें। अगर आपने इनबॉक्स में उसको रिप्लाई नहीं देना तो इनबॉक्स बंद कर दें। कि जो एक्सपेक्टेशंस आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट को उनके ऊपर पूरा भी उतरें। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं अगर पूरी नहीं करेंगे तो उससे आपकी ऑडियंस की एंगेजमेंट जो है वो समझ लें कम होगी। आपका ऑडियंस, एक बंदे ने अगर आपको इनबॉक्स किया है, आपने उसको रिप्लाई नहीं दिया ऑन टाइम और उसको समझ लें इग्नोर कर दिया है, तो वो बंदा जो है वो ये सोचेगा कि ये बंदा सिर्फ समझ लें बातें ही करता है, अगर मैंने इसको मैसेज ही किया है तो इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया और इग्नोर कर दिया। तो एक जो टाइम होता है आपका, मतलब उस लिहाज से अपना एक टाइम टेबल सेट करें कि, और जो भी इसके लिए फिर होता है कि अपनी टीम सेट करें पूरी, ऑन टाइम जो है रिस्पॉन्स करें। अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम प्रॉपर नहीं है, क्लाइंट के साथ रिप्लाई नहीं दे रहे, तो उससे भी आपके जो है जी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके सोशल मीडिया पर। हाउ टू आंसर सेंसिटिव क्वेश्चंस, किस तरह से आपने सेंसिटिव क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इसका भी आपने पूरा समझ लें कि पहले से एक प्लान बना के रखा हुआ होता है कि आपने किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन के आंसर करने। सबसे पहले तो अगर आपकी मिस्टेक है, जो भी गलती है, उसको एक्नॉलेज करें, कि आप अपनी गलती मान लें। सिर्फ आड़ के ना बैठे रहें। कि अगर आपको पता चल गया कि मेरी गलती है, मिस्टेक है, जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको एक्नॉलेज करना। उसके बाद अगर आपकी गलती आपने एक्नॉलेज की है तो फिर अपोलोजाइज करें, कि उससे आप माजरत ख्वाह हो, सॉरी करें, और एंड पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसका कोई भी सोल्यूशन 1-to-1 जिसके साथ भी इशू है उसको रिजॉल्व करें। कि ऑनलाइन आपको एक नेगेटिव फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा आपके सोशल मीडिया पर इम्पैक्ट लेके आता है। ऑनलाइन जो है एक नेगेटिव फीडबैक 6000 लोगों को जो है जी डिस्टर्ब करता है। जिस तरह से आपने आम सुना होगा कि एक सेटिस्फाइड क्लाइंट 10 नए लोगों को लेके आता है, इसी तरह ऑनलाइन की दुनिया में एक नेगेटिव फीडबैक 6000 लोगों को आपके समझ लें आपसे दूर करता है, और एक गुड फीडबैक भी इसी तरह 6000 नए कस्टमर आपके लिए लेके आता है। तो आपने इस तरह से अपनी जो प्रॉपर जो है पॉलिसी बनाई होनी है कि किस तरह से आपने सेंसिटिव जो मैटर्स हैं उनको टैकल करना है। टेस्ट एंड इटरेट की मैंने बात की थी कि मुख्तलिफ तरह के आपने जो पोस्ट लगानी है, जो भी कंटेंट आपने लगाना है, तो उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर आपने इनसाइट्स रिजल्ट से चेक करनी है कि कौन सा कंटेंट लोगों ने लाइक किया है, कौन सा लाइक नहीं किया, और कौन से कंटेंट को मुझे एडिट करने की ज़रूरत है, और किस तरह से मैं नया कंटेंट मतलब के लेके आऊँ। और कंटेंट में मैं कॉल टू एक्शन की बात की थी कि मुख्तलिफ तरह से आप कॉल टू एक्शन बटन लगाते हैं जिससे आप क्लाइंट, जो आपके यूज़र हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो कोई एक्शन लें। जैसे वो व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है या कोई भी आपने क्वेश्चन किया है वो नीचे कमेंट करें, तो आपने इस तरह का कंटेंट लेके आए कि जो इनकरेज करे आपके ऑडियंस को कि वो कुछ ना कुछ एक्शन लें। तो उस कंटेंट से आपको एंगेजमेंट बेटर मिलती है। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट एंड रिस्केड्यूलिंग, किस तरह से ये सारे इनसाइट रिजल्ट्स आपने देखने होते हैं, और जिसके समझने के फीडबैक अच्छे नहीं आ रहे, जो कंटेंट प्रॉपर जो है रीच जिसकी नहीं आ रही, तो वो ये सारा पेज इनसाइट्स में आपको देखने सारे सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और फिर आपने उस लिहाज से अपने कंटेंट को बेटर करना होता है। सक्सेस किस तरह मेजर करते हैं जी सोशल मीडिया में, कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सक्सेस जी, व्हाट डज सक्सेस लुक्स लाइक, सक्सेस किस तरह की नजर आती है जी। सक्सेस जो है जी हर बंदे की डिफरेंट होती है। हर बंदे की सक्सेस स्टोरी भी डिफरेंट होती है, और हर बंदे के अगर पूछें कि आपकी नज़र में सक्सेस क्या है, तो हर किसी का आंसर डिफरेंट होता है। किसी के लिए सक्सेस है वो पैसा कमाना है, किसी के लिए सक्सेस जो है वो लोगों की सेटिस्फेक्शन है, किसी के लिए सक्सेस जो है जी खुशहाल ज़िंदगी गुजारना है। इसी तरह सोशल मीडिया में भी जो सक्सेस है हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। कि कोई कुछ हासिल करना चाहता है सोशल मीडिया से, कुछ हासिल करना चाहता है, तो आपने जो भी कंपेन रन करनी होती है, हर कंपेन का आपने एक टारगेट सेट करना होता है कि इस कंपेन का मेरा क्या टारगेट है। तो आपने उस टारगेट को फिर देखना होता है कि आया वो टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो उस टारगेट के लिहाज से आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। तो हर पोस्ट की या हर सोशल मीडिया की कंपेन की कह लें कि सक्सेस स्टोरी डिफरेंट होती है, और उसका सक्सेस मेजर करने का तरीका डिफरेंट होता है।
तो किस तरह से हम जी सक्सेस मेजर करते हैं? सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस की हम कंपेन्स रन करते हैं, जैसे कि हमने लोगों को अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने लोगों ने हमारे ब्रांड के बारे में देखा, हमारी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट कितनी आई है, रीच कितनी आई है। उसके बाद हम मतलब जो है अपने ऑडियंस को एंगेज करते हैं। एंगेजमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी जो अवेयरनेस है उसका क्या रिजल्ट हमें मिले हैं, कि अगर मैक्सिमम लोगों को हमने एंगेज किया है तो इसका मतलब है कि हम अपनी अवेयरनेस देने में कामयाब हो गए। तो आपका एक गोल है वो आपने सेट करके तो फिर ये अवेयरनेस की जो जी कंपेन रन करनी होती है कि कितने नए लोगों ने आपने अपने ब्रांड को एक्सपोज किया, कितने नए लोगों को अवेयरनेस आपने दी है, रीच कितनी आपकी मिल गई है जी, इम्प्रेशन कितने मिल गए हैं जी। अच्छा जी, इम्प्रेशन और रीच की बात करें तो ये दो वर्ड आपको सोशल मीडिया में बार बार सुनने को मिलेंगे, इम्प्रेशन और रीच। इम्प्रेशन होते हैं जी आपका द नंबर ऑफ टाइम द मैसेज वाज डिस्प्लेड, कि एक आपने जो भी पोस्ट लगाई है या जो भी आपने ऐड लगाई है वो पेड है या ऑर्गेनिक है, इस ऐड को कितनी बार देखा गया है, कि ये ऑन द स्क्रीन कितनी बार लोगों के सामने आई है। मिसाल के तौर पे 2000 बार लोगों के सामने आई है तो 2000 इंप्रेशन होंगे। और रीच होती है कि कितने लोगों ने देखी है। अब 2000 बार अगर 1000 लोगों ने दो दो बार देख लिया है तो इंप्रेशन 2000 हो जाएंगे, रीच जो है 1000 होगी। ये जो रीच होती है कि कितने लोगों ने देखी है। तो इंप्रेशन जो है वो मोर देन रीच हो सकते हैं, कि एक बंदा 5 बार या 10 बार भी आपकी पोस्ट देख सकता है, तो जितनी बार वो देखेगा इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे। तो हमने रीच देखनी होती है कि कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी है। तो ये दोनों चीजें जो है मैटर करती हैं कि इम्प्रेशन और रीच, ये आपने अच्छी तरह समझ लेना दोनों में फर्क क्या है। व्हाट कैन इन्फ्लुएंस यूर रीच? फ्रीक्वेंट पोस्ट किस तरह से जी हमारी रीच जो है जी वो बढ़ सकती है, कि हम पोस्ट फ्रीक्वेंटली लगाएं। वेल टाइम्ड पोस्ट, कि जिस वक्त आपके ऑडियंस ऑनलाइन ज़्यादा हो उस टाइम पर पोस्ट लगाएं। पार्टिसिपेशन इन ट्रेंडिंग टॉपिक में पार्टिसिपेट करें। इंटरेस्टिंग पोस्ट लगाएं, मुख्य तरह की पोस्ट आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। द साइज ऑफ योर ऑडियंस, कि आपकी रीच आपके ऑडियंस के साइज के साथ भी मैटर करती है। कि आपका एक पेज है उसके फॉलोअर 10,000 है, तो जारी बात है 10,000 लोगों में से 5% या 10% लोग देखेंगे तो उसकी रीच उतनी होगी। अब एक पेज के फॉलोअर जो है वो 1 मिलियन है या 2 मिलियन है, तो वो अगर पोस्ट लगाएगा तो उसकी रीच जारी बात है कितने ज्यादा लोग उसके ऑलरेडी फॉलोअर हैं उतने ज्यादा देखेंगे ऑर्गेनिक वेग में। तो ये आपके ऑडियंस भी मैटर करते हैं कि आपके ऑडियंस कितने हैं, तो उस लिहाज से फिर आपकी रीच बढ़ेगी। एडवर्टाइजिंग, कि आपने ऐड लगाई है, कि पेड बजट आपने फिर कितना लगाया, ये भी मैटर करता है। कि एडवर्टाइजिंग अगर आप कर रहे हैं तो कितना पेड बजट आपने खर्च किया है, उसके लिहाज से भी आपकी रीच जो जी वो बढ़ेगी। एंगेजमेंट कैसे बढ़ती है जी? पोस्ट एंगेजमेंट होती है जी, एंगेजमेंट होती है कि पोस्ट को रिएक्शन कितने लोगों ने दिया है, कि उसके ऊपर कमेंट, शेयर और क्लिक्स, ये सारी जो है जी हमारी आ जाती है एंगेजमेंट। कि आपने सबसे पहले जो पोस्ट लगाई कितने लोगों ने देखी वो इंप्रेशन हो गए। कितनी बार देखी गई, सॉरी कितनी बार देखी गई वो इंप्रेशन हो गए। कितने लोगों ने देखा वो रीच होगी। और उन कितने लोगों में से कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया, फिर शेयर किया, फिर या क्लिक किया, तो वो हो जाएगी जी हमारी एंगेजमेंट। अब अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या होता है कि हम लोगों को एंगेज करें। हम इंप्रेशन जितने ज्यादा होंगे जारी बात है फिर उसमें से कुछ परसेंटेज हमें रीच मिलेगी। अगर इंप्रेशन 2 लाख है तो समझ कि 1 लाख रीच मिल गई हमें, 1 लाख लोगों ने देखा 2 लाख बार। और 1 लाख लोगों में से फिर 3,000 या 4,000 लोगों ने कह रहे हैं कि उसके साथ एंगेज हुए, लोगों ने उस पर क्लिक किया, और उसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया और कुछ लोगों ने शेयर किया। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो रीच होती है वो रीच सिर्फ ये होती है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी। ये नहीं होता कि वो लोग जो हैं वो इन्वॉल्व भी हुए आपकी पोस्ट के साथ और उन लोगों को कोई असर भी हुआ आपकी पोस्ट मतलब के देखने से। तो रीच जो है वो भी समझ लें, रिजल्ट इतने में नहीं पता चल रहा होता कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है, जितना हमें एंगेजमेंट से पता चलता है कि एंगेजमेंट कितनी हमें मिली है। तो जब तक एंगेजमेंट हमारी मैक्सिमम ना हो उतनी देर तक समझ लें हमारा कंटेंट काम नहीं कर रहा, हमने एंगेजमेंट अपनी मैक्सिमम करनी होती है। हाउ टू जनरेट एंगेजमेंट जी? रेलिवेंट कंटेंट लगाना है आपने, जो भी आपका बिजनेस है, काम है, कारोबार है, उसके साथ रेलिवेंट कंटेंट लगाना है। मुख्य तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, फीडबैक मांगनी है लोगों से, क्रिएट पोल कंटेस्ट, पहले भी ये बात सारी हो गई जी। शेयर बिहाइंड द सीन पोस्ट, कि जो आपके बिहाइंड द सीन मुख्य तरह के, जैसे कोई काम है, कोई फैक्ट्री है, तो बिहाइंड द सीन जो पोस्ट है वो फोटो, मुख्य तरह की कोट्स
लगानी है और पेड एड्स भी आपने रन करनी होती हैं। पेड एड्स के साथ भी आपकी जो है जी एंगेजमेंट मैक्सिमम होती है। तो ये सारे जी फॉलोअर्स फैंस आपके ग्रो हो रहे हैं, ये आपने देखना होता है आपने जी जो है सक्सेस में कि जो आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इट्स गुड, अगर नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब है कि एंगेजमेंट आपकी अगर हो भी रही है तो उतना काम नहीं कर रही। अपनी सक्सेस को कैसे वैल्यूएट करना है, तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपने ये इनसाइट से ही देखना होता है सारा, और गोल जो आपने सेट करने हैं फिर आपने देखना है कि अचीव हो रहे हैं ये नहीं हो रहे, आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। तो ये इनसाइट से सारे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, वहाँ पे हम जाके डिटेल में चेक करेंगे। पेज लाइक्स, पोस्ट लाइक्स, ये सारा एक्शन ऑन द पेज, तो ये सारे इनसाइट्स में इंशाल्लाह हम डिटेल में ये सारी बात करेंगे। ये रीच इसका मैंने पहले बता दिया जी, पेज व्यूज कितने लोगों ने पेज देखा आपका, पोस्ट का सारा, उसके बाद लोगों का सारा हमारे पास डाटा आ जाता है कि जो लोगों का एज ग्रुप और लोकेशन, ये भी सारा हम इंशाल्लाह इन साइट में देखेंगे सारा जाके। आपके फैंस जो है जी उनका लोकेशन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, उनका एज ग्रुप कौन सा है, कौन से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल हमें इन साइट्स में मिलती है जी। तो इस पे हम इंशाल्लाह फेसबुक में या बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर जाके वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। तो आज सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन दिया और साथ कंटेंट का थोड़ा सा आइडिया दिया कि हमने कंटेंट किस तरह का लगाना होता है। तो आज का सेशन एंड करते हैं जी, क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोगों से कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन के बारे में तो पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है कि आपने इसका इसका अभी तक व्यू किया है, आपने एक एक करके बताया है में क्या क्या चीजें होती हैं, तो जब इसको प्रैक्टिकल में जाएंगे या इसको एक एक करके दिखाएंगे तो फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन करेगा। अभी तो मेरे ख्याल में किसी को इतना ही समझ आई है कि सोशल मीडिया क्या होता है, उसमें क्या होना चाहिए। जी ठीक है जी। तो वीडियोस जो हैं आप लोगों ने आगे देखनी है, फिर सोशल मीडिया की 2 वीडियोस, और फिर कल फिर इंशाल्लाह हमारी आगे बात होगी, फिर उसमें डिटेल से बताया हुआ भी है। तो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की वीडियोस जो हैं वो देखनी है आपने, वीडियो नंबर 10 और 11, ओके 10 और 11 वीडियो नंबर देखनी है कल आपने। तो फिर कल इंशाल्लाह आपसे फिर प्रैक्टिकल भी होगा, और जो चीज़ें आप उसमें सारा प्रैक्टिकल ही है इंशाल्लाह। तो आपसे जो भी समझ ना आए फिर आप कल इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, फिर सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर आज का सेशन एंड करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट किस पे बनानी है, एक्सेल पे या और? असाइनमेंट तो आज कोई दी नहीं जी, वो पर्सोना वाली जो थी। पर्सोना वाली तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज जी।